परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। एक धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेम। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ जहान राम पद पंकज भाऊ। को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा हितयन हितमा
मध्यम भ्रम फंदा धरनी धाम धन पुर परिवारु स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु देखिय सुनिया गुनिय मन माही मोह मूल पर मारथ नाही जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद कहाँ कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका उत्तरकांड। काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी को यह बताते हुए कि मैंने कौआ का शरीर किस तरह से पाया, आगे कहते हैं कि मुनि बार बार हे गरुण जी क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं। क्या कामी क्या कलंक रहित अर्थात बेग दाग रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान अर्थात आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई जगत में क्या इसके समान दूसरी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पा करके भी श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुण जी दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था।
जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य विचार पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे कैसे बैर करें। काकभुसुंडी महाराज जी ने कहा, है पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण प्रभु श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा कराने वाले हैं। कृपा के सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव अर्थात धैर्य, क्रोध, विनय आदि और प्रभु श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप प्रभु श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने भगवान शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा शिव जी को प्रिय होवो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा रहित रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु अर्थात जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या अर्थात माया मोह नहीं व्यापेगी। काल, कर्म, गुण और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर
श्री राम जी के रहस्य अर्थात गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। प्रभु श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब भगवान अपने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब राम भक्ति बड़ी है, उसकी भारी महिमा है, हमें सुनाइए। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि मुझे श्री रामचंद्र जी की भक्ति इसी शरीर में प्राप्त हुई। इसी शरीर में मैंने अपने भगवान का दर्शन पाया। मेरे सब संदेह भी इसी शरीर में दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए। जो लोग श्री हरि की भक्ति छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, भुसुंड के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैं आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। है प्रभु, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा के सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वह ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपके भक्ति के समान उसका आदर नहीं दिया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुण जी का वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी महाराज ने सुख माना और आदर पूर्वक कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को दूर कर देते हैं।
हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर आप सुने। हे हरिवाहन, सुनिए ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब कुछ पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ अर्थात मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं। वे उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि की मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत भी कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं। यह सब कोई जानता है, फिर भी रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति विशेष अनुकूल। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित अर्थात विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर कुछ सकचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह माया नहीं होती। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का भेद सुनिए, जिसके सुनने से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक अवतार प्रेम होता है। हे तात, यह कथनीय कहानी अर्थात वार्ता है, सुनिए। यह समझने ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे भाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग अर्थात जैसा आगे कहा गया है उपस्थित कर देते हैं, तब कदाचित वह गांठ छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों की घास जब गौ चरे, तब आसक्ति भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों में प्रपंच से हटे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से
भाव निवृत्त और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर निष्काम भक्ति रूपी अग्नि पर भली भांत लौटाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, फिर धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन दे करके उसे जमावे। तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसी में निर्मल सुंदर और पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के जाप से राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटि जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।